कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप इंस्टा से मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए इस बातचीत को मैं शुरू करती हूँ। हेलो दोस्तों, आज मैं आ चुकी हूँ। मैं जिस दिन का मैं वेट कर रही थी, आप लोगों को मैंने बताया था कि आज मैं सर्वाइवर डे सेलिब्रेट करने आऊँगी। और ये मुझे कुछ सर्वाइवर्स मिली हैं। ये इनको 6 साल हो चुका है, अपना 6 साल हो चुका है और इनको हो चुके हैं 4 साल। और आपका नाम? आशा जैन। आशा जैन। आपका कैसा, मतलब अगर आप बताना चाहें कि डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? नहीं, डरना नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में तो आपको लगता है कि आपको खुद को घबराहट होती है, लेकिन जब आप और पेशेंट्स को देखती हैं या जैसे मेरे साथ जो बीता, तो उससे क्या होता है, हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है दूसरे पेशेंट को देख के। तो इस चीज़ में कभी भी डरना नहीं चाहिए। और अभी आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, एकदम नॉर्मल पहले जैसे है, कुछ बदलाव आए हैं आपके शरीर? थोड़े से तो साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, लेकिन इतने नहीं। पर हाँ, नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो आप आराम से। नॉर्मल मेजर नहीं है? नहीं, मेजर नहीं है। आप हैबिचुअल हो जाते हैं ना इसके बाद। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा बहुत बढ़िया रहा। मेरे को 4 साल हुए। 2019 में मेरा ऑपरेशन हुआ था। जब पता चला कैंसर हुआ तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। सबसे बड़ी बात, पैसा कहाँ से आएगा। घर में पैसे की इतनी प्रॉब्लम थी, हस्बैंड की जॉब भी नहीं थी, घर में सब रो रहे थे। फिर हमने किसी को बताया नहीं कि हमें कैंसर है। मैंने कहा सब हो जाएगा, वो है ना ऊपर वाला हमारे साथ, नो टेंशन। फिर मेरा भैया जयपुर में है, तो भैया से कांटेक्ट करा। भैया ने कहा मैं हूँ ना, एक वो शब्द कि मैं हूँ, उसने इतनी मतलब ताकत दी। और फिर भैया ने बहुत हेल्प करी। फिर हम इस हॉस्पिटल में आए, यहाँ पे हमारा पूरा ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर संजीव पाटनी ने ऑपरेशन करा 18 सितंबर 2019 को। और अजय बाफना ने कीमोथेरेपी। दैट आज टोटल मिला के मैं पूरी तरह हैप्पी हूँ और हेल्थी हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं अपना बिजनेस भी कर रही हूँ, लेडीज़ क्लॉथ का। मेरी शॉप है घर में। अपने बच्चों की केयर करती हूँ। मेरे बच्चे 2 हैं, बेटा एंड बेटी। और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, डांस भी बहुत करती हूँ। डांस का बहुत शौक़ है बस। और राधे राधे। मेरा खुद का अपना बिजनेस है, आशा साड़ी कलेक्शन। अच्छा, ये उनके लिए जो अभी जस्ट जिनको पता लगता है और बहुत टूट जाते हैं, उनको लगता है बस अब इसके बाद ज़िंदगी हमारी ख़त्म है, बस मौत का ही लोग सोचते हैं ना। एक बार कैंसर का नाम सुनने के बाद लगता है बस अब डेथ है। तो आपके मन में भी आया होगा शुरू में? हाँ, शुरू में आया था, लेकिन धीरे धीरे जब अपन को पता चलता है सारी चीज़ों का कि इसका ट्रीटमेंट है, इलाज है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बस ये थोड़ा सा आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। आपका ब्रेस्ट निकाल दिया गया? आपका भी? मेरा नहीं, रिमूव नहीं करा था। मेरे डॉक्टर ने मना करा था, क्योंकि 0% थी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो एक दिन ऐसे ही कहीं हाथ चला गया, तो मुझे लगा कुछ है। उसी शक पे मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया आगरा में। मैं आगरा से हूँ, तो उन्होंने टेस्ट लिखा, उसमें सिम्टम्स कैंसर के आए। फिर हम जयपुर आ गए। मेरा बहुत बढ़िया सब कुछ हो गया। अच्छा, तो आशा जी ना, आशा जी, मैं पूछना चाहूँगी, आपका ब्रेस्ट रिमूव हो गया तो आपके मैरिज लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ा इसका? नहीं, मेरे मैरिज लाइफ में इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि मेरी शादी को गए 28 साल और 6 साल मेरा ये ट्रीटमेंट 2017 में था। तो मेरे बच्चे दोनों बेटियाँ मेरी बड़ी हो गई थी और मेरी बेटियाँ दोनों सेटल्ड है। मतलब हमारे दिमाग में एक ऐसा विचार आ जाता है ना कि ब्रेस्ट रिमूव हो गया, एक बार आपको थोड़ा सा डिप्रेशन महसूस होएगा कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि कीमो ऐसी चीज़ है कि आपको है ना डिप्रेशन में ला देती है। आपके सारे टेस्ट हुए? हाँ, सारे ट्रीटमेंट हुए? रेडिएशन हुआ? नहीं, रेडिएशन नहीं था मेरा, वो कीमो थी मेरी। ट्रीटमेंट का सबसे हार्ड पार्ट आपको क्या लगा? सबसे हार्ड पार्ट लगा, 4 कीमो मेरी बड़ी अच्छे से हो गई। 5वीं में मेरा क्या थोड़ा सा ट्रीटमेंट हार्ड हो गया। मेरी थोड़ी सी हाई डोज हो गई, सारी मेडिसिन वगैरह। मेरे नसों में इंजेक्शन्स लगते थे। मतलब 3 दिन में 3 बार इंजेक्शन्स लगते थे और कीमो मेरी हाई डोज हो गई थी। तो उसमें थोड़ा सा घबराहट, पैरों में दर्द, बेचैनी, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन फिर ये क्या यूज़ टू हो जाती है धीरे धीरे। आपका 4-5 दिन निकलेगा, आपका फिर धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि कीमो हर 21 दिन में होती है। तो वो जो इस कीमो की जो स्टार्टिंग है उसके 5-6 दिन बाद आपको धीरे धीरे आपका सही होता जाता है। पर ऐसा डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया। तो जितने भी अभी नए जो यंग सर्वाइवर्स हैं, जैसे आपको 6 साल हो गए, तो उस वक्त आपकी एज क्या रही? मेरी अभी इस समय मेरी है 53। लग नहीं रहे हैं आप 53, और आप यंग होंगे? हाँ जी, क्या मेरी एज आज, उस वक्त क्या एज थी आपकी? मेरी आज 50 है। अब 50 के हो? देखिए, आप 2 एग्जाम्पल हैं आपके 50 क्रॉस, और कहीं से भी नहीं लग रहे हैं ये 50 वाले हैं।
और मतलब मैं सरप्राइज हूँ इनको देखकर। और अब जितने भी घबराने वाले लोग हैं, जो घबरा जाते हैं ना कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखिए आपके सामने कितना बड़ा एग्जाम्पल है। मैं कभी रोई नहीं किसी के सामने, मैं कभी किसी के सामने नहीं रोई। जब मुझे लगता कि हाँ मैं बचूंगी नहीं बचूंगी, तो मैं कमरा बंद करती, अपनी मम्मा की फ़ोटो सामने रखती और खूब रो लेती, फिर नॉर्मल होकर बाहर आ जाती। मैं कभी किसी के सामने नहीं रोई। स्टडी करते रहो, पढ़ते रहो, तो आप स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज तक आराम से ट्रीटमेंट है। हाँ, फोर्थ का थोड़ा सा लगता है, लेकिन उसका भी ट्रीटमेंट है, क्योंकि मतलब पॉजिटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट है। हाँ, और सबसे मेन है आपका फोर्थ स्टेज में भी अगर आप पॉजिटिविटी रहती है आपके, तो आप बिल्कुल सही से हो सकते हो। तो आपको क्या ऐसा मोटिवेट किया कि आप इधर सर्वाइवर डे पे आए आज? मतलब आप क्या देखना चाहते थे या बस मैं ये एक्सपीरियंस? देखना चाहती थी कि मेरे जैसे पेशेंट कितने हैं, मैं मिलना चाहती थी उनसे कि कैसा है सेमिनार, मतलब डॉक्टर्स मिलते हैं या चेकअप होता है, जो भी वो कुछ सब कुछ देखना चाह रही थी। आपका नाम है? मेरा अनुराधा सारस्वत, आगरा से। तो देखिए ये अनुराधा जी आगरा से आई हैं, और आप कहाँ से? मैं जयपुर। ये जयपुर से ही, आगरा से आई हैं, मैं कोटा से आई हूँ। और देखिए कितना उत्साह है हम लोगों में भी। मतलब एक कैंसर होने के बाद आप पेशेंट नहीं हो जाते हैं कि आप अपने आप को एक पेशेंट घोषित ना कर लें ना, ये बिल्कुल नहीं, अपन ठीक हो चुके हैं। हाँ, हम ठीक हो चुके हैं ना, और एकदम परफेक्ट है। और ऐसा नहीं है कि आपकी एजिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, आपकी स्किन मुरझा जाएगी। आप इन दोनों को देखिए, तो मुझसे भी छोटी लग रही है, मुझसे भी छोटी लग रही हैं। और ये देखिए क्या आप आशा जी को और अनुराधा जी को देखिए कितना। और हमारी कैप के ऊपर भी लिखा है चलो कैंसर को हराते हैं, ये लिखा हुआ है चलो कैंसर को हराएं। तो कितना बड़ा मोटिवेशन है ये हमारे लिए, सबके लिए। और ये वीडियो आज स्पेशली मैं आप लोगों के लिए, इतनी सारी जो सर्वाइवर्स हैं, अनुराधा जी, आशा जी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, और हम भी ढूंढेंगे हमें मोटिवेट करने के लिए। कभी कभी होता है ना रीअक्रेंस का डर। हाँ, ये आशा जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि दोबारा होने का डर आपको होता है? दोबारा नहीं, दोबारा तो नहीं, मुझे नहीं होता। मुझे नहीं होता है। फिर सब कहते हैं यार ये तो दोबारा होता है, फिर मैं ये कहती हूँ अगर दोबारा हुआ तो फिर देखा जाएगा, फिर वही लड़ाई लड़ेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ, देखिए कुछ प्रिकॉशंस रख लेते हैं अपन, कुछ प्रिकॉशन रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है इसके अंदर। नहीं, बहुत बहुत ज़रूरी है आपको प्रिकॉशन रखना। आप किसी प्रिकॉशंस का मीन है कि आप अपने खान पान में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें ना, लापरवाही ना करें, बिल्कुल ना। जैसे आप अपन बाहर जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब खाएं लेकिन इतना नहीं खाएं कि आपको नुकसान पहुँचे, गैस्ट्रिक हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ है। तो आप दोनों ने एक एक से पूछूंगी मैं कि क्या बदलाव किया आपने आपकी कैंसर ट्रीटमेंट के बाद और पहले में? आपने अपनी लाइफ में क्या बदलाव किए कि मैं अब पहले वो करती थी, अब मैंने वो छोड़ दिया है? ये ऐसा कुछ आप अपना बताना चाहते हैं? मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया। बदलाव आया? बहुत आया। क्या? क्योंकि मेरे लिए पैसे की बहुत प्रॉब्लम थी। जब पैसे की समस्या आई तो परिवार वालों ने सबने साथ छोड़ दिया, किसी ने यहाँ तक कि कॉल तक करना बंद कर दिया। मतलब आपको मोटिवेट किया, उसके बाद आपको मोटिवेशन मिला कि आपने जॉब या अपना काम? मोटिवेशन मेरे मतलब पैसे की कमी से आपने खुद का कुछ काम स्टार्ट किया? मतलब काम स्टार्ट नहीं करा क्योंकि उस वक्त तो बीमार थे, ट्रीटमेंट चल रहा था, काम कहाँ से करेंगे? पैसा चाहिए था, घर भी नहीं था कि घर बेच दो, जेवर भी नहीं था जेवर बेच दो। अच्छा, कुछ था ही नहीं। उसके बाद आपने काम स्टार्ट किया? हाँ, काम शुरू करा। आप अपना बदला, मतलब खाने पीने में क्या, मतलब क्या? नहीं, मैं सब खाती हूँ, मस्त, मैं हर चीज़ खाती हूँ। योगा वगैरह, योगा करती हूँ, मैं जिम एक्सरसाइज? जाती हूँ सुबह 3 घंटे, मैं जिम जाती हूँ, दौड़ लगाती हूँ। पहले नहीं जाते थे? नहीं, मेरी वहाँ फ्रेंड है बहुत सारी, सब मस्ती करते हैं, जिम करते हैं, दौड़ लगाते हैं। 4:30 बजे उठती हूँ। और आप में क्या मेरा सर्जरी से पहले मेरा बिजनेस है आशा साड़ी, फिर मैंने उसको 1.5 साल थोड़ा वाइंड अप कर दिया था अपनी इसके मतलब कोर्स पूरा हो जाए सेहत के लिए। फिर उसके बाद वापस से मुझे डॉक्टर्स ने बोला आप अपना चालू कर सकते हो, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मेरा क्या उस आधा सारा ध्यान डिवोट उसी में, सारा बिजनेस। आपका क्या होता है, बिजी रहो आप। हाँ, मतलब दिमाग पे वो फिर नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। तो आप अभी जो नए जो पेशेंट हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहिए? मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि पॉजिटिव रहिए, सब अच्छे से हो जाता है। पॉजिटिव रहने से सब संभव है, हम ठीक हो जाएंगे। आपका क्या एडवाइस होगा? मेरा यही है कि ऐसे कुछ नहीं है जिसमें हम जीत हासिल ना कर सकें।
क्या कोई लोग सोचते हैं अरे कैंसर तो ऐसी बीमारी है, क्या होगा, हम तो मर ही जाएंगे, फिर हमारा बोलो कुछ नहीं, बस आप डॉक्टर जैसा कहे वैसा करो। सबसे मेन बात है आप इधर उधर मत भटको कि आप झाड़ा लगवा रहे हो, आप वहाँ जा रहे हो, अरे उस मंदिर में ये हो रहा है, इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और आपकी स्टेज बढ़ जाएगी। दैट नो, ओनली डॉक्टर कंसल्ट करो कैंसर हॉस्पिटल में, जो भी हो, जहाँ भी हो, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जयपुर में, दिल्ली में, नोएडा में, बॉम्बे में, बस यही कहना चाहूँगी। ये बीमारी ऐसी है, इसमें सिर्फ पॉजिटिविटी होनी चाहिए। पॉजिटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर, आपके विल पावर, आपका विल सबसे मेन काम करता है आपका विल पावर। आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग। बाल चले जाते हैं शक्ल के, वो बैंड बच जाते हैं, वो दोबारा सही हो जाता है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है ना। ये सब गायब था। अब सब अच्छे से, मतलब काफ़ी 4 साल तक तो मैंने कलर ही नहीं किया था। बाद में जब डॉक्टर से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला आप अच्छा बेस्ट कलर करिए, आप ये लोकल वाला मत कीजिएगा। ठीक है। चलिए देखिए, अनुराधा जी और आशा जी से आज अभी मैंने इनसे बात की, और ढूंढते हैं कोई और ज़्यादा सर्वाइवर ना, कोई 20-25 साल वाला, तो हम तीनों को उनसे मोटिवेशन मिलेगा कि लाइफ है। तो आप लोग कोई भी मत डरिए, बस ट्रीटमेंट को पॉजिटिव लीजिए और आगे बढ़िए।